सर मुझे ये बताइएगा जो हमारी जो न्यूक्लियर पावर है, इंडिया को कितना डैमेज कर सकती है? कितने शहर इंडिया के सर डैमेज बचेगा ही कुछ नहीं यहाँ पे न्यूक्लियर वार का। हमारे हमारे पास जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हुँ। सबको पता है। हमारे वॉरहेड जो हैं वो सर कुछ नहीं बचेगा सर, अच्छा। इसलिए ये ये एक इंडिया की खेल नहीं जानिब है। से आपको आप पैगाम दे रहे हैं क्योंकि वहाँ सर आपको पैगाम क्या, सबको एक-एक बंदे को उनको पता है। हुँ। वो हमारी जो है ना वो बस कैपेबिलिटी स्टडी भी करते हैं, और वैसे भी हमारी फॉर्मली भी लिस्टें एक्सचेंज होती हैं ईयरली, तो सबको उनको पता है, इस वजह जवाब से। भाई आप इंडियन मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अर्नब गोस्वामी को भी चुप करा देते हैं बाकायदा बस तौर पे हमें जब गौरव आर्या को भी। इनका सीक्रेट प्लान क्या है? ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? कोई अनरेस्ट चाहते हैं पाकिस्तान के क्योंकि ये अपने इश्यूज़ से ज़्यादा पाकिस्तान के इश्यूज़ पे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बात करते हैं। ये बुखारी साहब, ये तो एक कांस्टेंट इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट रहे। एक्चुअली वो अपने लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। हुँ। वो पाकिस्तान के हवाले से जानते ही नहीं है। वो अपने लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान को बहुत रिमोट मुल्क है, पाकिस्तान में हर वक़्त लोग आटे के लिए लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है। मतलब मैं जो मुझे वो इतनी इस कदर जहालत है। वो मुझे उन्होंने कहा जी कि मैंने जब उन्हें एक रेफ़रेंस दिया एक शो में, मैंने कहा यार मैं आई विज़िटेड इंडिया थ्राइस, मैंने कहा मैं बता, तो मुझे कहता है जी आपके पास मुझे दिखाएँ, आपके पास कहाँ है? आप कैसे कह रहे हैं वीज़ा कहाँ है? मैंने पासपोर्ट निकाला, मैंने कहा यार ये देखें। मैं कहा ये देखें वीज़ा आपको लगा हुआ है। कैसे दिख रहा है वीज़ा है? आपके पास तो इंटरनेट ही नहीं है। वो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है? मैं कहा हम कैसे बात कर रहे हैं? मैं स्काइप पे उसके साथ बात कर रहा था। ये दिमाग है ये इनका। इनके इनकी ये उनकी वो कह लें कि उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो ये एक कांस्टेंट एजेंडा है। लेकिन हम इसको बस्ट करते रहना है, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल ऑफ पाकिस्तान, डोंट बिलीव देम और डोंट फियर देम। डोंट फियर कोई देम। किसी के साथ डरने की, हिम्मत करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जो कोई मेजर गोबर आर्या हो, चाहे जो कोई अर्नब गोस्वामी हो, जो भी व्हाटसोएवर इज़। बिल्कुल भी सही, नहीं, इनकी बातों से बिल्कुल ना परेशान हो, तो मैं इनको अंदर से जानता हूँ। टके के लोग नहीं है ये। सही। बिल्कुल, दे आर बिल्कुल ऐसे कखों ही। हौले ने, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ कखा तो हौला बंदा। सिर्फ़ एक नैरेटिव को बिल्ड बात करनी है ना बात बस, करनी है। वो जो ब्रीफ वहाँ से आता है, वो ड्यूटियाँ करनी है आगे जाल के, और वो सिर्फ ये लोगों को जो है ना वो पर्पसली लगाया हुआ है। आप जो संजीदा मीडिया है, संजीदा मीडिया के जो लोग हैं, आप उनको सुनेंगे तो लोग इनको दे आर सेइंग दैट जोकर्स। जोकर्स। कितनी अफ़सोसनाक बात है आपके लिए और आप बताएँ कि इसके ऊपर आपका क्या नैरेटिव है कि इंडिया जैसी लिबरल कंट्री अब हिंदुत्व और मोदित्व के में कन्वर्ट होती जा रही है। सर ये मैं जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात होती है भारत के अंदर। अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो परेशान हैं। कह रहे यार हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारा सेकुलर मुल्क है, हमारी यही दुनिया में पहचान थी। लेकिन इस रजीम ने आके, ये नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने, आपको पता है ना, इनको ग्रूम किया बकायदा, गुजरात से आरएसएस को शुरू से, उसके बाद इसको जहाँ तक लेके आए सारे। वरना मेरिट में जो है वो जब ये अपना क्या कहते हैं उसको, जब ये 2014 के जब इलेक्शन हुए थे, तो मेरिट पे ना अपना जो है ना वो उससे पहले का जो इनके जो बीजेपी के जो मेन लीडर कल्प्रिट के तौर हुँ। पे नरेंद्र मोदी रेस में नहीं था। आपको पता है एल के अडवाणी जो है ना जी, वो थे, बिल्कुल। जो कि पुराने इनके बीजेपी के अपना वाजपेयी के साथी कह लें, उनको इन्होंने साइडलाइन करके इस कट्टर बंदे को हाँ, सामने हाँ, रखा। सामने रखा। तो ये प्लान इनका है कि इस हिंदू रियासत को, ये कहते हैं हमें हैं जी कि आप इस्लाम के नाम पे बना हुआ, जनाब आप हाँ, इस्लाम की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मुल्क है इस्लाम के नाम पे बनाया है, तो जनाब ये कायम नहीं रह सकेगा। मैंने यही सवाल परसों तरसों किया, मैं क्या आप हमें कहते हैं जी कि इस्लाम के नाम पे कायम नहीं रह सका, अपना मुल्क सारा जो है ना वो आप जो है ना वो अपने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट करने जा कन्वर्ट रहे हैं। करने जा रहे हैं। आप अपना, ये इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना है, मोदी ने, मोदी ने। ये खबर है। इन्होंने इन्होंने इसने पहले जो जो अपना इन्विटेशन, जब हलफबरदारी हुई थी, ये अभी रिसेंट जब इसकी 2023 में जब 2024 में जब इसकी हलफबरदारी हुई है, वो आप दावतनामा देखेंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो इंडिया की जगह पहली मर्तबा भारत लिखा गया। हुँ, सही। इसमें ये बताइएगा कि ये इतनी एक्सट्रीमिज़्म जो है, आप समझते हैं कि मोदी खुद ही खालिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं? ये बुनियाद रख दी हुई है इन लोगों ने। ये खालिस्तान बनता नज़र आ रहा है आपको? खालिस्तान की देखिए मूवमेंट तेज हुई है। सही। इट विल टेक टाइम, ज़रा एक बड़ा है, ज़रा पूरा पूरा जो पंजाब वो ये खुद बनाते हैं। मैं ये सिर्फ खालिस्तान नहीं, ये और बहुत कुछ जन करते हैं। एक इनका पैटर्न है बुखारी साहब, कि जिस जिस स्टेट में, इंडिया की जिस जिस रियासत में आप पढ़ के देख लें,
जिस जिस रियासत में बीजेपी की, मोदी की हुकूमत नहीं है या नहीं बनती, ये नरेंद्र मोदी उस रियासत से बदला लेता है। हुँ, ये पंजाब को देख लें, चढ़ते पंजाब को देख लें, वहाँ सही, पर जो है ना उनके साथ क्या है, किसानों वाला इश्यू है, सही, कैसे इनको डील किया, बिल्कुल। कैसे इनके पैसे बंद करते हैं, कैसे इनकी बाकी चीज़ें बंद करता है। और फिर हुँ। कश्मीर में पिछले 5 साल में इन्होंने कर्फ्यू लगा के रखा हुआ, लोगों को तंग किया, जी, कर कश्मीर पे करा मैं किया आना कि चाहूँगा। जनाब अपना जो है ना, ये ताकि ये लोग जो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम जो वो गन्स एंड रोज़ेज़ की पॉलिसी लेके हुँ, आए जी कि हम आपको बंद करेंगे, मारेंगे अगर आप यानी कि वो आज़ादी की जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जी हम आपको मुतबादल के तौर पे डेवलपमेंट देंगे, जनाब हम सुरंगें बनाएँगे, ट्रेन ले जाएँगे, जनाब आपको बिज़नेस देंगे, ये कर करा के 5 साल तक उनको इस झांसे में रखा। और जब इनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी नरेंद्र मोदी को झूठी सच्ची कि जनाब जी कि अब माहौल साजगार है, जी, अब आप इलेक्शन करा लें। सही। 5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाए, कोई याद नहीं आया इलेक्शन। इलेक्शन 5 साल नहीं करवाए, इंडिया को कश्मीरियों को तकलीफें दी और 5 साल के बाद इस उम्मीद पे इलेक्शन करवाया कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। बन बट जाएगी। इंडिया इन कश्मीरियों ने, मेरे भाई कश्मीरियों ने वाह! नरेंद्र मोदी को वोट के ज़रिए, हालाँकि वो फ्रॉड झूठे इलेक्शन करवाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट की पर्ची से जवाब दिया कि हम तुम्हारे नैरेटिव पे नहीं नहीं आएँगे। आएँगे। खालिस्तान के ऊपर अभी मैं कश्मीर के ऊपर आता हूँ या मैं सारी बातें आपके मेरे ज़हन में हैं। कश्मीर के ऊपर मैं आता हूँ। खालिस्तान के ऊपर मुझे ये बताइएगा कि ये खबर दुरुस्त है, हमारा हम तक ये पहुँची है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख फ़ौजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इक़दामात में हिस्सा नहीं लेंगे। आपने गुरबख्श सिंह जी की वो अपना जी, उनकी स्टेटमेंट सुनी है, स्टेटमेंट वो इनके लीडर हैं, ठीक है? और उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब ये नरेंद्र मोदी ने कनाडा में और अमेरिका में, कनाडा में जब मरवाया निज्जर को, उसके बाद ये अपना अमेरिका में गुरबख्श सिंह जी हुँ, के खिलाफ जो है साजिश की, इनकी इनकी लाइफ थ्रेट, उसके बाद से जो है ना ये दोबारा इनकी जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे सिंह सरदार हैं, उन लोगों ने बाकायदा फिर जो है ना दोबारा से एक रीग्रुपिंग करके इनको जो है ना हुए हैं। हुँ, और उनकी उनकी जो जो स्टेटमेंट है उनकी, उनकी जो वीडियो आया है तमाम सिख अपना हमारे सरदार सिंह सरदार जो फौजी हैं, उनके लिए, और उसका बड़ा असर हुआ है। हुँ, उसका बड़ा असर हुआ है। अब तो जो कि हम मेजर नहीं कर सकते ना, असर का ज़ाहिर है जंग तो लगी नहीं हुई, तो उसका बड़ा असर हुआ है और असर होगा। सही। ये नरेंद्र मोदी को समझ आ जाएगी, इनको जो है ना वो अब देखना कि ये लाएँगे उधर से अपना असम से उठा के, इधर से जनाब अपना उधर से राष्ट्रीय राइफ़ल्स को राष्ट्र दूर-दूर के जो है ना वो हुँ। यूनिट्स को यहाँ पे लेके आएँगे बॉर्डर पे, ये इनको समझ आ गई है अभी। जब्बार साहब ये बताइएगा आप थोड़ा-सा कश्मीर के ऊपर डिस्कस करते हैं। अल जज़ीरा की एक स्टोरी ने बलून बस्ट की उनकी हेडलाइन थी, उसने भांडा फोड़ दिया है मोदी सरकार का कि जो मोदी सरकार एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि कश्मीर में बिल्कुल भी पुरअमन सूरत-ए-हाल है और इंडिया ये वो मकबूज़ा कश्मीर अब मकबूज़ा कश्मीर नहीं रहा बल्कि वो भारत का हिस्सा बन चुका है। अल जज़ीरा ने उसका भांडा फोड़ दिया है। आप ये समझते हैं कि ये जो हमला अब हुआ है, ये मोदी के टीआरएफ जो कि मोदी के खिलाफ है, समझते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर आज़ाद होने के दहाने पे है? और मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब करे, जितने जितने दुःख, जितनी तकलीफ़ें, जितनी कुर्बानियाँ मेरे कश्मीरी भाइयों ने दी हैं, उसके बाद इनाम के तौर पे यही उनका बनता है कि उनको अल्लाह ताला आज़ादी नसीब आज़ादी करे। हमारी नसीब करे। दुआएँ हैं, हमारी सपोर्ट है उनके लिए, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं फैक्चुअल तजिया करूँ तो तेज़ हुई है जद्दोजहद जद्दोजहद। और इंडिजिनस है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिजिनस है। इंडिया चाह कर भी किसी तरह से भी, किसी सूरत भी पाकिस्तान का कोई जनाब दरमियान में जो है ना इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बयानों की हद तक तो जो मर्ज़ी करते रहें हुँ, आप। ज़ुबान तो नहीं किसी की पकड़ी जा सकती, बट ऑन एविडेंस, ऑन फैक्चुअल बेसिस पे इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान की किसी भी तरह से इसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर साबित पा नहीं रहा। कर पा रहा। इंडिया की जो कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, वो तेज़ हुई है। वो रिएक्टिव मोड में दोबारा आए हैं। इन नरेंद्र मोदी को पैगाम देने के लिए, जिसका पहला मरहला मैंने आया कि इन्होंने बड़ी कैलकुलेट करके ये इलेक्शन करवाए थे, लेकिन बीजेपी वहाँ से सही, उनको पजीराई नहीं मिली। पज़ीराई नहीं हाँ, मिली। एक और जो है ना वो वाहियात किस्म की जो 370 हटाने के बाद जो वो काम कर रहे हैं, हुँ, वो जो है कोई तकरीबन कोई 90-95 हज़ार जो नॉन कश्मीरी हैं, उनको उन्होंने डोमिसाइल बना के दिए हैं, सही, ताकि जो है ना वो वहाँ से वहाँ के शहरी बने बने। और वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हों। ओके, लेकिन ये हरकत यानी पहले भी कि हो चुकी है। सही, सही, सही। ये हरकत ये बहुत ये बढ़िया आपने पहले बात भी हो की। चुकी है।
ये आज से 30-35 साल पहले जब इन्होंने हिंदू पंडित जो है, वो ला के अपना दिल्ली से बाकी जगहों से जो पंडित थे, वो इन्होंने कश्मीर में बसाए वहाँ से। और मेरे कश्मीरियों ने उन पंडितों को जो है ना वहाँ से उस वक़्त भी डेमोग्राफिक थी, उनको शहरियत देने की बात हुई थी। प्रोटेक्टेड होने के बावजूद जो है ना, आपको हुँ। पता है ना 370 हटाने से पहले जब 370 था आर्टिकल, तो वो स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को कि कोई और नॉन कश्मीरी जो है ना, वो कश्मीर को जो है ना वो रियासत का शहरी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो इन्होंने अभी वो उतार के तो सिर्फ़ डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए जी कि ताकि हमें कल को हम वो कह लें कि सच्चा होना पड़े जी कि हमें इस्तिस्वाब राय करा लें, तो देखें जनाब इतने वोट तो यहाँ पर रजिस्टर हैं। सही। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 90,000 पिछले 3-4 सालों में 90,000 इंडियंस को उन्होंने जो है ना वो डोमिसाइल रहते डोमिसाइल वहाँ दिया। नहीं है। रहते वहाँ नहीं है, मुल्क के शहरी दूसरे ज़ाहिर कोनों से किया हैं। हुआ उनको कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई अपना यूएन की तरफ हम जाएँगे, अगर कोई प्लान तो इनका है ना पूरी तरह, तो हुँ। फिर हम जो है ना बताएँगे। पहले भी जो है ना वो कश्मीरियों ने मुकाबला किया, कश्मीरियों ने उनको पंडितों को वहाँ से निकाला, वादी से। अभी भी अगर वहाँ पर कोई फिज़िकल जाके कोई इस तरह का वो कोई अपना इन्फीरियर प्लान होगा तो उसका वो मुकाबला करेंगे। सही। डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे, कश्मीरी माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट लोग हैं। वाइब्रेंट